ओके, टेल मी, आपने ना स्टार्टिंग पे जब हमने बात करना स्टार्ट करी थी आईएएस एंड दिस होल सिविल सर्विसेज का टॉपिक, तो आपने बोला था कि कोचिंग सेंटर्स ने बहुत ग्लैमराइज कर दिया है. क्या मीनिंग था? व्हाट इज़ द, हर इंडस्ट्री में जैसे आईआईटी में, मेडिकल में, हर जगह ना कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया है एंड दे रन द शो. यस, यहाँ पर भी ऐसा होता है? बिल्कुल. जैसा कोचिंग माफिया, बिल्कुल. क्या होता है कोचिंग माफिया, कैसे ल्योर करते हैं, क्या है एंड टू एंड? जस्ट एक्सप्लेन मी द होल प्रोसेस. आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था, आपको कॉलेज के बाद ट्रैप किया जाता था कि कॉलेज के बाद आप आइए और आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दीजिए, हम आपको कोचिंग देंगे, हम सब तैयार कराएंगे आपके सब्जेक्ट्स, और आपका सिलेक्शन होगा, हमारे ये टॉपर्स वो टॉपर्स. इस पर गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ एक्शंस लिए हैं कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है, आपसे कौन सा कोर्स किसने लिया, बिकॉज आप ऐसे जनरली नहीं क्लेम कर सकते. जैसे आईआईटी में, जैसे नीट में एक टॉपर होता है, उसका नाम 4 कोचिंग सेंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने 4 जगह से कोचिंग ली हो. तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि क्या हुआ होगा. तो सेम इस इंडस्ट्री में भी है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिया है ट्रैप करना बच्चों को. अब 10th के बाद किसी बच्चे को ट्रैप करो आप, 12th के बाद कुछ करना उसे अंडर ग्रेड के लिए तो समझ आता है. लेकिन अगर आप उसको 10th के बाद ही ट्रैप कर रहे हो और फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है, मतलब आप देखिए बीच में 5 साल हैं, 6 साल हैं, हो सकता है 6 साल में उसका मन बदल जाए, या हो सकता है 6 साल में रूल्स बदल जाएं, या फिर आपने उसको अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ढंग से लेने नहीं दिया क्योंकि आपने उसको कॉलेज से पहले ही ट्रैप कर लिया. क्यों ज़रूरी है कि हम सब कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छे से लें? हमारी जो पर्सनालिटी शेप होती है, हमारी जो चॉइसेस हम मेक करते हैं, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, वो सब हमारे एनवायरनमेंट से आती है. अगर आप एक अच्छे कॉलेज में गए हैं, आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होंगे, आपके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ होगा. अगर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आप भी एक्सप्लोर कर पाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए. यूपीएससी इज़ नॉट दी ओनली थिंग. वहीं अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ पर कुछ और होता ही नहीं है, ना पढ़ाई अच्छी है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर है, ना कोई और अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लगेगा ठीक है यार, मैं भी सिविल सर्विसेज दे देता हूँ. तो इसलिए बच्चों को अच्छे कॉलेज से जाने से वंचित करना सिर्फ कोचिंग के नाम पर मुझे लगता है गलत है. बट आफ्टर ग्रेजुएशन जो लोग कोचिंग लेने आते हैं वो बच्चे नहीं होते, क्योंकि यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी है 21 ईयर्स. तो तब तक आप अपने एडल्टहुड में होते हो, आप अपने ठीक डिसीजंस ले सकते हो. तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए बैठना है.